आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान। जैसा कि हम आपको पिछले कक्षा में सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताए थे। आगे है आपका चर घातांकी या वैज्ञानिक संकेतन, जिसको कि आप पढ़े भी हैं, मैथ में पढ़ाया गया होगा आपको कि वैज्ञानिक संकेतन हम कैसे लिखते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, जैसे कोई भी पूर्णांक भौतिक राशि है उसमें गैर शून्य के बाद यदि उसमें एक या एक से अधिक शून्य होता है तो उसमें सार्थक अंक को दर्शाने में अनिश्चितता होती है। यानी उसको दर्शाने में अनिश्चितता का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये 1600 है, इसमें सार्थक अंक की संख्या आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो इस अनिश्चितता से बचने के लिए, यानी इस अनिश्चितता से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो बड़ी राशियां होती हैं या छोटी राशियां होती हैं उसे हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं और लिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसमें सार्थक अंक को ज्ञात करते हैं। जैसे बड़ी राशियां छोटी राशियां का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से लिखा है, बड़ी राशि है, इसमें हमको सार्थक अंक ज्ञात करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको बताया गया है कि इसको जो गैर शून्य अंक होता है तो उसके जो दशमलव हम लगाते हैं, एक अंक छोड़ करके हम लगाते हैं, तो हम दशमलव यहां लगाएंगे। तो हम यानी दाएं से बाएं कितने अंक आए उसको हम पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम 9 अंक पीछे आए। तो हम क्या लिखेंगे, आप 1.6 गुणे 10 पे 9 भाग 9, यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। लिखने के बाद तब हम इसमें सार्थक अंक को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं कि सार्थक अंक में पावर यानी जो घात होता है इसको हम नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सार्थक अंक की संख्या आपकी 2 होगा। तो ये तो आपका बड़ी राशि हो गई। यदि मान ली छोटी राशि दी गई हो, छोटी राशि जैसे ऐसे दिया गया हो, इसमें हम सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम दशमलव को दाएं तरफ ले जाएंगे, यानी गैर शून्य अंक के से एक बाद में ले जाएंगे, यानी इसको हम इस रूप में लिखेंगे 7 8 6 गुणे 10 पे घात कितना होगा आपका, दशमलव जितना अंक आप दाएं जाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 4 5, यानी 5 अंक का क्या पीछे की तरफ उसके यहाँ पे आप लिखेंगे 5, लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस होगा। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3, इस प्रकार से सार्थक अंक की संख्या इसमें 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना हो, बड़ी राशि हो या छोटी राशि हो, सबसे पहले हम उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। इसके बाद हम उसका क्या करते हैं, सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक संकेतन यहाँ पे कुछ हम नंबर्स लिख रहे हैं जिसका आपको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम कुछ अंक लिखे हुए हैं, आपका राशि है, जैसे आपका 1,50,000, इसको हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो
तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि जितना अंक आप इधर आएंगे उतना आप क्या करेंगे 10 की घात यानी पावर लगाएंगे। यहाँ पे आपका 1.5 हो जाएगा गुणे 10, तो कितना लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 अंक के बाद आप दशमलव लगाए हैं, यहाँ पे घात कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तब इसमें आपका सार्थक अंक कितना होगा, इसमें सार्थक अंक की संख्या आपकी 2 होगी। इसी तरह से आपका इसमें है 0.0064, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना होगा, इसको सबसे पहले हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। ये आपका होगा 6.4 गुणे दशमलव से आप जितना दाएं जाएंगे उतना आप क्या करेंगे 10 की घात को लगाएंगे, यानी 1 2 3, यानी 3 अंक क्या किया पीछे गए हैं, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, लेकिन 3 क्या होगा आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2 सार्थक अंक होंगे। इसी तरह से आपका 0.059 मीटर, यहां फिर हम उसी तरह से बदलेंगे आपका 5.9 गुणे 10 पे माइनस कितना हम पॉइंट इधर आए हैं 2 पॉइंट, तो 2 हो जाएगा आपका। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें भी 2 सार्थक अंक होगा। इस तरह से आप कोई भी छोटी राशि हो या कोई भी बड़ी राशि हो उसमें हम क्या करते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख करके हम उसका सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। आगे है आपका कि कोई भी सार्थक अंक है उसमें से हम किसी भी जैसे राउंडिंग फिगर में लिखना होता है, तो यानी अंतिम अंक को हटाना, अंतिम जो अंक होता है उसको हम कैसे हटाते हैं उसका कुछ रूल्स होता है। जैसे मान लीजिए अंतिम अंक यदि हटाना है उसमें आपका आगे आपका संख्याओं का निकटतम परिसीमन, संख्याओं का निकटतम परिसीमन का मतलब होता है जैसे कोई भी भौतिक राशि को जब हम गणना करते हैं तो उसमें कुछ अतिरिक्त अंक होते हैं, उस अतिरिक्त अंक को हटाने के लिए ही इसको किया जाता है आपका कि संख्याओं का निकटतम परिसीमन या राउंडिंग ऑफ, यानी अंतिम अंकों को हटाना। इसमें आपका 3 रूल्स होता है। रूल्स क्या होते हैं, पहला है आपका यदि लास्ट डिजिट पांच से बड़ी हो तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। कह रहा है यदि लास्ट डिजिट 5 से बड़ी हो तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 7 0 5 6 7, इसमें हमको लास्ट वाले अंक को हटाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये 5 से बड़ी है, 5 से क्या आपका बड़ी है। जब हम इसको हटाएंगे तो इससे जो पहले वाली अंक है उसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, यानी 67.057। फिर यदि हमको इसको हटाना है 7 को हटाना है, ये भी आपका क्या है 5 से बड़ी है, फिर हम क्या करेंगे 6705 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। यदि मान लीजिए हम इसको फिर हटाना है हमको 6 7 पॉइंट, यानी 5 से बड़ी है, यहाँ क्या करते हैं 0 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं अंतिम अंक को हम हटाते हैं, यानी अंतिम अंक यदि आपका 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाली संख्या में हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। दूसरा नियम होता है आपका
कि यदि लास्ट डिजिट 5 से छोटी हो, तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी लास्ट डिजिट आपका 5 से छोटी है तो उससे पहले वाले अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे यदि मान लीजिए हमको 4 को हटाना है तो 4 क्या आपका 5 से छोटी है, तो यहाँ पे हम 4 को हटाएंगे तो हम इसमें 2 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको फिर लिखेंगे 5, 6.732। फिर हमको 2 को हटाना है 5, 6.73, यानी हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि 5 से छोटी है तो। फिर हटाएंगे तो 5, 6.7। इस तरह से करते हैं। आगे आपका अगला नियम, यदि लास्ट डिजिट 5 हो, लास्ट जो डिजिट है आपकी 5 हो, इसमें आपका 2 कंडीशन बनता है। लास्ट डिजिट में आपका यदि 5 है तो 5 को हटाने के लिए 2 कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है आपका? पहला कंडीशन है आपका कि उसमें आप देखेंगे कि जो 5 है उससे पहले वाली जो संख्या है ऑड है कि इवन है, यानी सम है कि विषम है। यदि इवन है, सम है, तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब 76.4625। यहां पे देखिएगा लास्ट जो अंक है आपका क्या है? 5 है। यदि हमको इस 5 को हटाना है तो इससे पहले वाला अंक को हम देखते हैं कि ये सम है कि विषम है। यदि सम है हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 76.462 लिखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें? यदि आपका ऑड होता है यानी विषम होता है। जब विषम होगा तो उसमें एक जोड़ देते हैं। यदि विषम होगा क्या करेंगे? उसमें हम एक जोड़ देंगे। जैसे 86.7635। यदि हम इसमें 5 को हटाना है तो क्या करेंगे हम? देखिए इससे पहले वाली जो संख्या आपकी विषम है 3 है, तो हम क्या करेंगे? इस 5 को हटाएंगे तो फिर 3 में क्या कर देंगे? हम एक जोड़ देंगे 86.764। ये हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? राउंडिंग फिगर में हम इसको लिखते हैं, यानी अंतिम अंक को हटाते हैं। इसका आपका 3 कंडीशन होता है। और पीछे हम आपको लिखा रहे थे धातुओं की कुछ विशेषताएं, उसमें हम कुछ आपको लिखाए थे और कुछ छूटा हुआ था। तो अभी हम उसको आपको नोट्स देंगे जिसको आप क्या करेंगे? कॉपी पे लिखेंगे। मन तो है